कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्टूडेंट वीज़ा में इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं विच मे इम्पैक्ट यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कैनेडियन स्टडी परमिट के अंदर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा आप लेना चाह रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आप अगर कनाडा के अंदर मौजूद हैं या कनाडा स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं तो दीज थिंग्स कैन इम्पैक्ट यू। एक जनरल सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने अनाउंसमेंट दी है दैट इज़ कि उन्होंने कैप कर दिया है। कैप जो है हमने देखा था कि 2022 में 2023 में रिकॉर्ड स्टूडेंट परमिट्स मिले थे। 2022 में 8 लाख और 2023 में जो है वो तकरीबन 9 लाख स्टडी परमिट्स मिले। 2024 में जो है इसको कैप कर दिया है और इसको कैप कर दिया है 3,60,000 360,000 पीपल जो है स्टूडेंट्स जो हैं उनको कनाडा इनटेक देगा, स्टडी परमिट्स इशू करेगा विच इज़ 35% लेस देन लास्ट ईयर। दिस इज समथिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो आपको द सूनर द बेटर फौरी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। आगे ज़रूर देख लें क्योंकि अगली चीज़ें जो है वो आपको इम्पैक्ट करने जा रही हैं। फ्रॉम जनवरी 2024 आपको जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है वो लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए होगा आपको। ये क्यूबेक में ऑलरेडी चल रहा है, ये बाकी प्रोविंसेस में भी जो है उन्होंने कर दिया है कि बाकी प्रोविंसेस में जो है वो आपको एक लेटर चाहिए होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि आप उनके पास आना चाहते हैं कनाडा के अंदर। और ये लेटर जो है ये आप साथ लगाएंगे अपने वर्क परमिट जो स्टडी परमिट है उसके साथ। इसके साथ कनाडा ने एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो शिफ्ट किया है और वो है ओपन वर्क परमिट का। अगर आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको जो स्पाउस है और जो बच्चे हैं उनको ओपन वर्क परमिट मिलता था विच वुड बी नो मोर द केस। अब सिर्फ और सिर्फ ये ओपन वर्क परमिट मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलेगा। अच्छा, ये जो मैंने पहले कैप की बात की है ये कैप जो है वो एप्लीकेबल नहीं है मास्टर्स और डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। और मास्टर्स और डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे पीएचडी में अगर आपका एडमिशन ही हो गया तो इट मीन्स आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अंडर ग्रेड वाले हैं, फिर उसके ऊपर मास्टर्स वाले हैं और फिर बहुत फ्यू लोग हैं जो पीएचडी के लिए जाते हैं। और पीएचडी स्टूडेंट्स को और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को जो है वो वर्क परमिट ओपन वर्क परमिट जो है वो मिलेगा। अच्छा, इसके साथ उन्होंने एक और जो मेजर इंपॉर्टेंट चेंज अनाउंस की है दैट इज कि अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं, चाहे आपका 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम है, आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो 3 इयर्स का मिलेगा। इससे पहले ये होता था कि जितने ड्यूरेशन है उतने वर्क परमिट मिलता था। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यूनिवर्सिटी मेन शहर से बाहर एक यूनिवर्सिटी होती थी, उन्होंने एक प्राइवेट किसी कॉलेज को जो है वो अपनी एफिलिएशन दी होती थी, स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता था। तो स्टूडेंट जो है वो वाली स्टूडेंट में जो इंजॉय करना होता है एक एनवायरनमेंट को, एक यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को, वो नहीं कर पाता था। तो अब नो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने किया और डिप्लोमा प्रोग्राम्स वालों के लिए किया है कि अगर ये चीज़ होगी तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो बी वेरी केयरफुल नाउ ऑन सिलेक्टिंग योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज के आप जहाँ पर जा रहे हैं वो वेल रेप्यूटेड, वेल नोन यूनिवर्सिटी, वेल नोन कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। आप किसी इस तरह एफिलिएटेड प्रोग्राम में नहीं जा रहे, क्योंकि 90% ऑफ द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कनाडा जाना चाह रहे हैं वो कनाडा, उनका पर्पस ये होता है कि हम कनाडा जाएंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी के बाद वर्क परमिट पे शिफ्ट होंगे विच विल अल्टीमेटली लीड टू पीआर। अगर आप यहाँ पर ये गलती करेंगे तो फिर आपको जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि आपको ये आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो आपका वो जो ड्रीम है टू लिव इन कनाडा वो पूरा नहीं हो सकेगा। ये डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हम इनको कहते हैं, ये तकरीबन कनाडा में 1000 है और 1000 में से ऑलमोस्ट 55% जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओंटारियो के अंदर मौजूद हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये किस तरह से एक सिलसिला चल रहा था। तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कुछ और चेंजेस जो हैं जैसे जैसे उनके बारे में डिटेल्स जो हैं वो अनफोल्ड होंगी तो फिर आपके साथ उन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज़ द टाइम टू अप्लाई। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे
आपको बताएंगे, आपका एडमिशन जो है वो वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में कराएंगे, ताकि अगर आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाए। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, स्टिल यू कैन कॉन्टेक्ट अस, लेकिन पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको पता है कि आपको एक हाइपोथेसिस बनाना होता है, आपको आपने जिस टॉपिक के ऊपर बात रिसर्च करनी होती है, तो उसका एडमिशन का क्राइटेरिया इज बिट डिफरेंट। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरग्रेड और डिप्लोमा प्रोग्राम, तो ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट करने जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।